हम जिंदगी आपाधापी भाग दौड़ में 60-70 साल की जिंदगी जी के निकल जाएंगे और हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है और हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। जिंदगी स्वर्ग की कल्पना में आदमी भागेगा, मरने के बाद क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस धरती पर तो सब कुछ अवेलेबल है, स्वर्ग कहां से मिलेगा? आज मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूं कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमारे आसपास बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, केवल नजरिए की जरूरत होती है। कई बार आपके पास संसाधन भी हैं, सारी चीजें भी हैं, फिर भी आप अपनी जिंदगी को एक ठहराव में नहीं ला पा रहे हैं, आप जिंदगी को एक महत्व नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, वहां के शासक कृष्णदेव राय के बारे में सुना होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में उनके एक मंत्री थे और उनका नाम था तेनालीराम। ठीक है, तेनालीराम जो थे वो बहुत ही ज्यादा हाजिर जवाब थे और जिन समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं दिखता था वो किसके पास होता था? तेनालीरामा के पास होता था। ठीक, तेनालीराम अपनी बात कुशलता से हमेशा राजा को प्रभावित कर देते थे और इस वजह से राज दरबार में लोग तेनालीरामा से चिढ़ते भी थे बहुत ज्यादा। तो एक बार जो राज पुरोहित थे वो कृष्णदेव राय को स्वर्ग के बारे में सारी चीजें बता रहे थे और कहीं उन्होंने एक लाइन बोली कि मनुष्य अगर चाहे तो वो जीते जी भी स्वर्ग के लिए कल्पना कर सकता है, काम कर सकता है ताकि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिल जाए। तो तेनालीराम बोले ये कौन सी बड़ी बात है, स्वर्ग तो आप जीते जी भी पहुंच सकते हैं। राजपुरोहित ने तुरंत तेनालीराम की बात को पकड़ लिया, क्योंकि सारे लोग तो इस चक्कर में लगे रहते थे कि तेनालीराम को डाउन किया जाए। तेनालीराम से कहा कि आप स्वर्ग का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो कुछ देर तेनालीराम शांत रहे। अब राजा को भी थोड़ा सा सनक चढ़ गई। ठीक है, तो राजा ने कहा यहां जितने लोग बैठे हैं कोई भी अगर स्वर्ग का रास्ता ढूंढ के बता दे कि स्वर्ग कहां पर है तो हम उसे 10,000 सोने के सिक्के देंगे। 10,000 सोने के सिक्के देंगे। तेनालीराम ने हाथ उठा दिया, बोले साहब रास्ता ना मुश्किल है थोड़ा सा, 2 महीने का समय दीजिए आप मुझे और 10,000 सिक्के दो पहले, अगर ना मिलेगा तो मैं वापस कर दूंगा। भाई खर्चा तो लगेगा स्वर्ग ढूंढने में। तो कृष्णदेव राय ने उनको 10,000 सोने के सिक्के दिलवा दिए, बोले दे दीजिए, और तेनालीराम निकल गए। अब लोग देखें, तेनाली बोले 2 महीने तक मुझे मत ढूंढना, अब हम 2 महीने के बाद ही मिलेंगे। और उसके बाद 2 महीने के बाद तेनालीराम वहां पर आ गए। जब तेनालीराम आए तो उनसे पूछा कि हाँ भाई स्वर्ग मिला आपको? कृष्णदेव राय ने। तेनालीराम मुस्कुराए, बोले मिल गया। बोले कहाँ मिला? बोले अपने राज्य की सीमा से थोड़ा सा आगे जाकर है। तो बोले ऐसा कौन सी जगह जो हमारे राज्य की सीमा से बाहर है, वहां से स्वर्ग जाता है? बोले चलिए महाराज। अब कृष्णदेव राय भी अपने लोभ को संभाल नहीं पा रहे थे, भाई स्वर्ग का रास्ता मिल गया है। बोले पूरा पूरा दिखेगा आपको वहां से। बोले अच्छा। अब कृष्णदेव राय उनके साथ में गए वहां, राजपुरोहित भी गए, बाकी सब लोग भी गए। और जब वहां पर गए तो तेनालीराम ने कहा पहले आप आंखें बंद कीजिए, और फिर उनका हाथ पकड़ के थोड़े आगे ले गए, बोले अब आंखें खोलिए। वहां उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर तालाब था। ठीक है, और पूरी जगह पर बहुत अच्छे बड़े बड़े पेड़ थे। वहां पर बहुत सारे सुंदर फूलों के पौधे भी लगे हुए थे। पक्षी खूब चहचहा रहे थे, चिड़ियां थीं। ठीक है, मोगरा, गुलाब, चमेली, चंपा, सोन चंपा, सब फूल पौधे वहां पर थे। आम के, जामुन के, अमरूद के, सेब के, सारे पेड़ वगैरह भी सब वहां पर लगे हुए थे। भाई इन सब चीजों की कल्पना ही तो स्वर्ग में की गई है। ठीक है, और 1-2 जगह घास के बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा था बिछौने बिल्कुल बने हुए हैं, वो बने हुए थे। कुछ जगह बड़े बड़े पत्थर रखे थे बड़े पेड़ों के नीचे, उस पर आप बैठ सकते थे, आराम से ध्यान लगा सकते थे। ठीक है, इसके बाद कुछ दुधारू पशु, गाय वगैरह भी वहां पर थी। और ये जगह जो थी वो एक साधु ने मेंटेन किया था उसको। ठीक है, एक संत थे जो वहां पर रह रहे थे। वहां पर बकरियां भी हैं, वहां पर गाय भी थी, वहां पर भैंस भी थी, तो आपको दूध भी सब अवेलेबल हो सकता है। कुछ दूरी पे देखा तो शहद, मधु के छत्ते लगे हुए थे, आपको शहद भी मिल सकता है। साफ पानी भी था।
इतना सब कुछ अच्छा, ठंडी हवा, शीतल, क्योंकि भाई नदी थोड़ी दूरी पे बह रही है, तालाब वहां पर है, तो ऐसी जगह का टेम्परेचर तो अपने आप ही मेंटेन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब बताइए महाराज, जो राजपुरोहित जिस स्वर्ग की बात कर रहे थे वो स्वर्ग आपको यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कृष्णदेव राय हमेशा खुश हो जाते थे और तेनालीराम के जवाबों से, और वो खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। राजपुरोहित ने कहा लेकिन 10,000 जो सोने के सिक्के इनको दिए वो तो वापस लो, उनका क्या किया तुमने? ये जगह तो महात्मा ने डेवलप की है, यहां पर पूरा कुछ किया है। तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने जो दुर्लभ पेड़ पौधे यहां पर अपनी पूरी जिंदगी में अलग अलग क्षेत्रों से लाकर लगाए हैं, उनके जो बीज तैयार किए हैं, मैंने वो पैसे इनसे वो बीज और वनस्पतियां, वो सारी चीजें खरीदने में लगाए हैं। ठीक है, और उन सबको लेकर सर महाराज हम लोग कहाँ चलेंगे? विजयनगर। तो मेरा उद्देश्य यह है कि हम यहाँ की जितनी भव्यता है, इस स्थान को तो उठाकर नहीं ले जा सकते, लेकिन जो स्थान हमें मिला है वहां पर, वहां भी जमीन है, मिट्टी है, हवा है, नमी है, पानी है, हम उस जगह को इसकी तरफ सुंदर बना दें। और अगर हम ये 10,000 रुपये, 10,000 जो सोने के सिक्के हैं ये खर्च करके एक स्थान को डेवलप कर लेंगे तो एक स्वर्ग होगा। अगर हम और थोड़ा खर्चा करेंगे तो हम पूरे विजयनगर को स्वर्ग के समान सुंदर बना सकते हैं। और फाइनली कृष्णदेव राय उनके बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और फिर उन्होंने हुक्म दिया कि तेनालीराम को उतना पैसा पूरी तरीके से दिया जाए जितना वो चाहते हैं विजयनगर को सुंदर और स्वर्ग के समान बनाने के लिए। ठीक है, ताकि वो इस पर अपना काम कर सकें। और विजयनगर थोड़े ही दिनों के बाद बहुत ही सुंदर राज्य के रूप में दिखाई देना शुरू हो गया, क्योंकि लगातार वहां पर्यावरण, प्रकृति और इन सब चीजों पर काम होने लगा। तो स्वर्ग और नर्क की जो संकल्पना है, ठीक है, वो चाहे जो भी हो, देखा तो प्रमाणिक रूप से किसी ने भी नहीं है ना। जब राजपुरोहित ने कहा कि तेनालीराम ये कौन सी बात हुई, तुमने कहा ये स्वर्ग है, हम कैसे मान लें? तो बोले नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, आप दिखा दो फिर कौन सा स्वर्ग है। अगर स्वर्ग ये नहीं है तो आप दिखाओ स्वर्ग कहां पर है ना। तो फिर भाई हम मान लूंगा कि ये स्वर्ग नहीं है। कृष्णदेव राय ने कहा नहीं, यही स्वर्ग है, ये धरती ही स्वर्ग है। ठीक है, तो यहां पर जीवन जीने के लिए ये बात जो मैंने आपको स्वर्ग की संकल्पना बताई है, पहले क्या था, पुनर्जागरण के दौर में चर्च ने, धर्म ने ये भ्रांति फैला दी कि यहाँ जो व्यक्ति कष्टों का जीवन जी रहा है, दान करो, पुण्य करो और चर्च को खुश करो, पादरियों को खुश करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पर साइंटिस्ट थे, जो विचारक आए, उन्होंने ये कहा कि ये संसार ही इंसान के लिए क्या है, स्वर्ग है, क्योंकि मृत्यु के बाद का स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। तो ब्रिटेन में, यूरोप में जो जिंदगी को लेकर, जो जीवन को बेहतर बनाने के तरीके शुरू हुए, उनमें एक नया कल्चर भी डेवलप होना शुरू हो गया। ये बात आपको लगा होगा कि एक कहानी है, लेकिन कहानी नहीं है। यही मुश्किल है कि हम हर एक बात को एक कहानी, एक मुद्दा समझ के उसे पीछे छोड़ देते हैं, अपनी जिंदगी को वैसा करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम उसे थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें तो जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक है, ये सब